भाई ने मैसेज में लिखा कि वो बेलपत्र लाकर मैंने अपनी धर्म पत्नी के पास में रखा और डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कह दिया कि उसके गर्भाशय को निकालने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भाशय ठीक हो गया। ये शंकर भगवान की वरदानी पद्धति, ये शंकर की और कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी रे अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगा तुम न पाए तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत। कभी ये विचार न लाइए कि हमने ऐसा करा और ऐसा हो गया। कई लोग कह देते हैं हवन करके हाथ जल गए। ना ना ना, हाथ जला तो ये विचार मानकर चलना कि हमारा पूर्व का कोई कर्म था वो कट गया। थोड़ा सा कष्ट आया हम मानकर चलना हमारा पूर्व का कोई कष्ट था तो कोई पूर्व का कष्ट समाप्त। प्रभु कृपा करता है। हरि के पांव में कांटा लग गया, मणि हंसने लगा। दुनिया हंसती है, बहुत हंसती है। आप अच्छा कर्म करिए, बहुत हंसेंगे लोग। हमने पहले भी कथा में कहा, मॉल में जाओगे ना तो कोई नहीं हंसने वाला, फिल्म देखने जाओगे तो कोई नहीं हंसने वाला, पर अगर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गए ना तो दुनिया ताना जरूर कसेगी। बाबा जी बन जाओ, शिवर वाले महाराज के साथ चले जाओ, बाबा जी बन जाओ, शिवर वाले महाराज के साथ चले जाओ। 24 घंटे कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग, कथा कथा सत्संग। कल हमारे यजमान परिवार कह रहा था, डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी कह रहे थे, गुरु जी ये शिवपुराण की जो कथा आई ना, हमारी माता जी, हमारी पत्नी और हमारे मित्र है ना श्री पातेवार जी, उनकी धर्म पत्नी, उनका परिवार और ये सब ने मन में ठान लिया था कि एक बार शिवपुराण की कथा होना चाहिए, एक बार शिवपुराण नांदेड़ में होना चाहिए। इसलिए नांदेड़ वालों के लिए और भगवान शिव की कृपा से अपने माता पिता के लिए महापुराण की कथा किसके लिए? पूरे नांदेड़ वासियों के, पूरे नांदेड़ वासियों। और बड़े भाग्यशाली और नांदेड़ वालों, हमने पहले दिन की कथा में कहा था नजर उतरवा ले। अब तुम लोग नहीं समझे तो बात दूसरी है। हमने तो कहा था पहले दिन की कथा में बोल दिया था नांदेड़ वालों को कि नांदेड़ वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, नजर उतरवा लेना। तो कुछ सोच कर ही बोला होगा, कुछ सोच कर बोला होगा। और तुमने जो 2 लोटा जल सावन के महीने में चढ़ाया तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अकेला थोड़ी ना आया, तो गंगा को साथ लेकर आया हूँ। अब 15 दिन से 20 दिन से 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा। सब त्राई त्राई मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, मैं आया हूँ तो गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण, हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण देना, हमें केवल अपना नहीं। तो कहीं बाबा ने कृपा करी, बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए रे, थोड़ा रुक जा, इंतजार करते करते पूरा टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई, सोफे और कुर्सी भी लग गए और सब बेड भी गए। और इतने में दिन में धूप, एसी तेज, छाता लगा कर बैठो। और कथा विराम होने के बाद बाबा जी गए
जजमान के घर और मालूम पड़ा इतनी देर में तो गड़ 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 करते पूरी रात शिव जी ने गंगा का अभिषेक किया। कंकर शंकर पूरे नांदेड़ के माँ गोदावरी मैया ने कृपा कर पूरे नांदेड़ वासियों को आनंद प्रदान किया। ये शिव भक्ति है। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में। अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो स्वीकार। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा? आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया। भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया। गंगा जी को और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले सच्चे मन से सेवा करी जाए तो स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरि के पांव में कांटा लगा है। हरि कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा। मणि रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, पड़ा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में कांटे, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा है। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया ढंग की जिंदगी जीना, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना। श्रेष्ठ जिंदगी। और हरि में और मणि में, दोनों में एक अंतर है। हरि शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूँ, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूँ, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है। दिखावे के लिए हरि नहीं जाता, दिखावे से दूर है। दिखावे से पुकारा दोनों ने। मणि भी शिव को पुकार रहे हैं, हरि शंकर को पुकार। और अंत समय आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीरा,
तो निभाना अंत समय प्रभु। पुकारो, हरि ने पुकारा, मणि ने भी पुकारा, पर दोनों के पुकारने में अंतर है। हरि केवल नाम उच्चारण कर रहा है और मणि क्या बोल रहा है? भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज जल चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें पुष्प चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज बेलपत्र चढ़ाई, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें चूरमा का भोग लगाया, भोलेनाथ मैं तुम्हारे मंदिर में रोज आया। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरे मंदिर में रोज आता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला बाबा मैं तुझे जल चढ़ाता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरा भजन करता हूँ। मणि कह रहा, मणि बार बार कह रहा है मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूँ, मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साज बिछाया। कई लोग दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को कह रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा, भगवान मैं तुम्हें भजता हूँ। पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूँ, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूँ। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है